जय श्री राम सभी को। हम हिंदू में पता है कमी क्या है? पहले नहीं थी लेकिन अब है। हम कायर बन चुके हैं। हम में कायरता इतनी कूट कूट करके भरी हुई है कि हम तब तक नहीं जागते या तब तक नहीं चेतते जब तक कि बात हमारे सर पर नहीं आ जाती, हमारे लोगों पर नहीं आ जाती। तब तक हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता कि कहाँ क्या हो रहा है, कौन किसके साथ क्या कर रहा है। बस हम वीडियो देखते हैं, पोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा हम पोस्ट को शेयर करते हैं और मज़े लेते हैं। इससे अधिक फिर उसके बाद हम अपने अपने कामों में ऐसे व्यस्त होते हैं जैसे कि ये बहुत पुरानी बात हो। बस हमारी दिनचर्या इतनी ही है, हमारी सोच इतनी ही छोटी और घटिया है। और बताऊं तो ये जो सेक्युलरिज्म का जो चोला ओढ़े बैठे लोग दोगले हिंदू है ना, ये काफ़ी खतरनाक है। यदि यही सेक्युलरिज्म जो आपके अंदर भरा पड़ा है, इसको नहीं छोड़ोगे आप, तो आपकी दुर्गति कैसी होगी ये आप सुनो। यदि 1920 के दशक में किसी ने लाहौर और कराची में रह रहे हिंदू और सिखों से कहा होता कि तुम्हें कुछ ही सालों में अपना ही जगह छोड़ करके रिफ्यूजी बनना होगा, तो वो लोग हंसते। ठीक उसी प्रकार 60 के दशक में यदि कश्मीर में रह रहे कश्मीरी पंडितों से, कश्मीरी हिंदुओं से यदि किसी ने कहा होता कि आपको अपना ही जगह, अपनी ही जमीन, अपना ही व्यापार छोड़ करके आपको जो है शरणार्थी कैंपों में रहना होगा, तो वो भी बहुत जोर से हंसते और ना उनकी बात ना सुनते। ठीक उसी प्रकार आज भी यदि मैं ये कहूँ कि आज के हिंदू ने भी यदि ये सेक्युलरिज्म का चोला नहीं हटाया, तो ज़्यादा नहीं 20 से 25 सालों में ही आपको भी शरणार्थी कैंपों में रहना होगा और अपनी ही आंखों के सामने अपनी ही बहन बेटियों की इज्जत को लुटते हुए देखना होगा। तो शायद आपको हंसी आएगी, कुछ लोग यूं ही अपना बस सुन लेंगे, चले जाएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बहुत सारी बातें हो सकती हैं क्योंकि इनके समझ में नहीं आता। ये सेक्युलर है ना, तो इनके समझ में नहीं आएगा। 1920 में भी यदि किसी ने कहा होता तो नहीं समझ में आता, 60 के दशक में भी नहीं समझ में आता, बंगाल में भी किसी ने सचेता होगा, किसी को चेताया होगा, लेकिन नहीं समझ में आया और वो आपकी आंखों के सामने था। आप लगे पड़े हो अपनी संपत्ति बनाने में, अपनी महंगी महंगी गाड़ियों में चलने में, या अपनों को, केवल अपनों को सुख देने में। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जब कश्मीर से पंडित भगाए गए थे, जब लाहौर और कराची से हिंदू और सिख भागे थे, तो उनके पास भी कुछ चंद लोगों को छोड़ दें तो सबके पास संपत्ति बहुत सारियाँ थी, जमीन भी थे, अपना घर था, अपना परिवार था, हर एक चीज़ था। लेकिन वो रिफ्यूजी बने, उन्हें शरणार्थी कैंपों में रहना पड़ा, अपने ही आंखों के सामने अपने ही घर वालों को कटते हुए देखना पड़ा, अपनी ही बहन बेटियों की इज्जत को लुटते हुए देखना पड़ा। उन्होंने देखा, लेकिन आपके समझ में नहीं आएगा क्योंकि ना तो 1920 का आपके सामने हुआ था, ना 60 में आपके सामने हुआ था। बंगाल आप मानते नहीं हो क्योंकि आप सेक्युलर हो ना, आप नहीं मानोगे। लेकिन यही डेमोग्राफी का सच है। आज संभल में केवल 15% हिंदू बच चुके हैं। 15% से आप केवल 5% पे आने दो, फिर उसकी दुर्गति आपकी आंखों के सामने होगी। और संभल के अलावा भी कई राज्य ऐसे हैं जहां हिंदुओं की परसेंटेज काफ़ी कम होती चली गई और आगे आपके सामने होगा। यदि आप आज भी ना चेते तो भविष्य बेहद ही अंधकार में है। आप कृपया करके ये जो भी सेक्युलर का जो चोला आपने ओढ़ा है ना, उसे आप हटा दो। आप केवल स्वार्थी हो, अपना ही स्वार्थ देख रहे हो कि मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, ये तो किसी और के साथ हुआ है ना, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मारा तो कोई और गया है ना, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। और यही मुझे क्या फ़र्क पड़ता है कब आपको फ़र्क पड़ेगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा, और तब तक बहुत देर हो जाएगी। आप में पता है कमी क्या है कि मेरे राज्य की कहानी नहीं है, ये मेरे शहर की कहानी नहीं है, ये मेरे गली की कहानी नहीं है, ये मेरे घर की कहानी नहीं है। आप में बस कमी इतनी ही है।
और ये कब आपके राज्य किसी और राज्य से, आपके राज्य में किसी और शहर से, आपके शहर में किसी और के गली से आपके गली में, और किसी और के घर से आपके घर में ये कहानी बन जाएगी, ये आपको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि मलेच्छों की जो उत्पत्ति है वो दिन प्रतिदिन बेहद ही खतरनाक तरीके से बढ़ते चले जा रहे हैं। क्योंकि इनमें जो है सूअरों की भांति बच्चों को जन्म देना इनके संस्कार में है। और हम हिंदू क्या कर रहे हैं, अपनी जनसंख्या तो न ही बढ़ा रहे हैं, न बढ़ाओ जनसंख्या, कम से कम मजबूत तो बनो। कम से कम इन मलेच्छों का जो ये सेक्युलर चिल्ला रहे, कितने मुसलमानों का सेक्युलर चिल्लाते हुए देखा है आपने? लेकिन हिंदू तो सेक्युलर है। कितने मुसलमानों को अपने ही मुसलमानों से लड़ते हुए देखा है हिंदुओं के लिए। लेकिन हिंदू आए दिन पर डे, चाहे किसी का पोस्ट हो, चाहे कोई डिबेट हो, चाहे वो अपने धर्म गुरु हो, वो केवल मुसलमानों को लेकर के अपने ही हिंदू भाई बहनों से या अपने ही धर्म गुरुओं से लड़ते हुए वो आपको हर कोने कोने में मिल जाएंगे। लेकिन मैंने मुसलमानों को आज तक अभी तक नहीं देखा है हिंदुओं के लिए मुसलमानों से लड़ते हुए, ना किसी डिबेट में, ना किसी सोशल साइट पे, ना किसी के कमेंट में, ना ही किसी गली मोहल्ले में। सचेत जाओ, विचार करो, क्योंकि अब ज़्यादा समय नहीं है। जितना हो सके खुद को मजबूत बनाओ, अपने बच्चों को मजबूत बनाओ, और खुद मजबूत नहीं बन सकते तो कम से कम उन्हें मजबूत बनाओ जो आपकी रक्षा कर सकते हैं। विचार अवश्य करें। धन्यवाद।